हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपके संग शेयर करे अपनी कुछ एक्सपीरियंस। इस वाली वीडियो में मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कुछ अनदर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टू माय काउंसलिंग। यस गाइस, एमएससी एग्ज़ाम का जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया, हमारा मॉर्निंग में रिज़ल्ट आ गया था अप्रॉक्स 10 AM। या मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी, बट बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव गॉट इट सच अ गुड मार्क्स एंड सच अ गुड रैंक। जो आपका सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम होता है वो कभी भी आपको ये नहीं बताता है आपका कितना मार्क्स आया हुआ है, वो जस्ट आपको ये क्लियर कर देगा आपकी इतनी रैंक आई हुई है। गाइस, रैंक आपका 1000 तक गई हुई थी, बहुत लंबी लिस्ट थी आपका रैंक का। आप जाके खुद गूगल में एम्स टाइप करके उसमें आपका एमएससी का आप मेरिट लिस्ट निकाल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कितनी लंबी आपकी रैंक गई हुई है, 1000 तक आपका रैंक गई हुई है। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देने आए हुए थे गाइस उस दिन। और फिर हमारा क्या है, एम्स जैसे ही अपना एमएससी का रिज़ल्ट निकाल देता है, उसके विद इन आपको 2 या 3 वीक का वो आपको टाइम देता है। उसके बाद आपको उसमें लॉगिन करना होता है, दोबारा जाके आपको लॉगिन करना होता है किस चीज़ के लिए, अपनी काउंसलिंग करवाने के लिए, क्योंकि आपको कोई भी सीट्स आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट में आपको चाहिए, कहाँ से आपको करना है, ये एम्स को ऐसे ही पता नहीं चल जाता। आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी, आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा कि आपको कौन सा एम्स चाहिए, आपको कौन सा सब्जेक्ट से एमएससी करनी है, क्योंकि एमएससी के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट है, ओबीजी है, गायनी है, पीडिया है, सीएचएन है, एनाटमी है, डिफरेंट सब्जेक्ट। यहाँ तक कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के यूनिट के लिए भी अब एमएससी होती है, तो उससे हमें अपना काउंसलिंग करानी चाहिए। गाइस, मैंने अपनी काउंसलिंग नहीं कराई क्योंकि अभी एमएससी करना अच्छा है, आपके पास मास्टर्स होगा अपना, बट मुझे नहीं लगता एमएससी छोड़ के मैंने अभी कुछ गलत किया है, क्योंकि मैं जस्ट एमएससी के लिए थोड़ा सा गैप चाहती थी। क्योंकि आपको भी और मुझको भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिस इंसान का बेस अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसको फर्दर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। मैं ये नहीं चाहती थी कि जब मैं अपना एमएससी करूँ तो मैं इस चीज़ के लिए 10 बार अपनी बुक्स खोलूँ कि मेरे बेस में वो आंसर क्या है। मुझे वो पहले से क्लियर होना चाहिए कि वो उसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन में इसके पीछे का ये लॉजिक है। इसलिए मैंने अपना एमएससी 1 साल के लिए आपका डिले कर दिया। नेक्स्ट ईयर जब फिर से एमएससी का एग्ज़ाम होगा, यस डेफिनेटली मैं अपना एमएससी करूँगी। और सेकंड चीज़ है कि मैं अपने नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम के लिए भी रुकी हुई हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ मैं नॉर्थ सेट में कितना अच्छा स्कोर कर सकती हूँ और मेरा रैंक कहाँ तक का आपका जा सकता है। मैं मोस्ट प्रोबेबली मैंने अपनी स्टार्टिंग फॉर द नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन के लिए ही करी थी, क्योंकि नॉर्थ सेट एक नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है। आपको एक नर्सिंग ऑफिसर का बहुत अच्छा रैंक मिल जाता है, यहाँ तक कि अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर का रैंक मिल जाएगा और उसके बाद आपकी बहुत अच्छी चीज़ है आपका सेंट्रल लेवल में, अगर आप एम्स में अपनी जॉब करते हो तो आप जॉब में लीव लेके भी अपना एमएससी कर सकते हो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम फाइट करके। ये मेरी मुझे जो है पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगी एम्स की, इसलिए मैंने अभी अपना एमएससी को डिले करा ये सोच के कि मेरा नॉर्थ सेट में एक बहुत अच्छा रैंक आएगा। आई डोंट नो नॉर्थ सेट कब होगा, बिकॉज ऑफ हमारे दोनों के दोनों पेपर आपका कोर्ट के अंदर में फंसे हुए हैं, यहाँ तक आपका उत्तराखंड का भी और नॉर्थ सेट का भी। जब भी होगा डेफिनेटली वी विल डू आवर बेस्ट। नेक्स्ट चीज़ ये है कि नॉर्थ सेट का जो आपका एग्ज़ाम होगा पता नहीं कब होगा, इसलिए मुझे ये प्रेशर भी था गाइस कि आप एमएससी कर लो, बट मैंने एमएससी नहीं किया और मुझे इसके लिए बहुत अपने लिए रिग्रेट भी है कि मुझे अभी कर लेना चाहिए, बट मैं इसके लिए इतना ज़्यादा सैड फील नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एमएससी करूँगी बट नेक्स्ट ईयर करूँगी। अभी दिस ईयर मैं अपना नॉर्थ सेट पे पूरा फोकस करना चाहती हूँ। नॉर्थ सेट नहीं होगा सो बट गाइस, आप पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आप अचीव करोगे। जब भी हम पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है हमें रिजल्ट विद इन योर आपके हैंड मिले, हमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ हम काम अभी करते हैं तो उसका रिज़ल्ट ना ही अभी मिलता है बट कि हमें बाद में मिलता है, जिससे हमें विद इन द फ्यूचर जब वो रिज़ल्ट मिलेगा तो वो हमें बहुत बेनिफिशियल होगा। जिस ड्यूरेशन में मैंने अपनी प्रिपरेशन करी गाइज, वो कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे सारी क्लासेस ऑफ थी, हम सब लोगों ने अपने घर बैठ के स्टडीज़ करी है। वेरी डिफ़िकल्ट है गाइज, अपना घर बैठ के पढ़ो और खुद से ही खुद में लगे रहो। फ़ोन में भी आप कितनी देर तक पढ़ सकते हो।
एक टाइम के बाद तो आपको टीचर्स भी उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है, आपका डाटा लीक होने का ज़्यादा चांसेस है। देन मैंने खुद से जब करा तो फिर जब एमएससी का रिज़ल्ट आया तो मेरे में एक पॉजिटिव फीलिंग आई कि यस, कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। जब आप अपना एग्ज़ाम देते हो और उस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में आप जब अपना स्टडी करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। लिसन गाइस, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और परफेक्ट नाम की ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होती है। हमें परफेक्ट उस चीज़ को करना पड़ता है। आप कैसे उस नेगेटिव चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव की तरह में क्रिएट करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कुछ करना है सो चेंज योर नेगेटिव थिंग इन योर पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट, मैंने अपना एमएससी इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं अभी नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ गाइस, और मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपने और बेस क्लियर करना चाहती हूँ और फ्लुएंट होना चाहती हूँ। सो दैट्स वाई, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब में आने का प्लान है, जो मैंने वो अब स्टार्ट करा हुआ है। अपनी जो कंटेंट मैंने अपने लिए कलेक्ट करा हुआ है उसको मैं पढ़ाना चाहती हूँ, ताकि मैं उस चीज़ में और ज़्यादा फ्लुएंट हूँ। मैं कोई आपको फेक कंटेंट नहीं देना चाहती हूँ, मैं ऐसा कंटेंट देना चाहती हूँ जो मैं खुद पढूँ, क्योंकि पढ़ाई जब आप दूसरों को पढ़ाते हो तब आपको और ज़्यादा आता है, और पढ़ने से ही विद्या आती है। अपने पास बुक बंद करे हुए कभी भी किसी को ज्ञान नहीं आया। जब आपने उस चीज़ को, आप किसी भी, आप सिंपली एक एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी भी चीज़ को, टॉपिक को खुद पढ़िए, आपको 10 दिन याद रह सकता है। आप उसी टॉपिक को किसी अपने फ्रेंड्स को समझाइए, आप नेवर इन योर लाइफ यू नेवर फॉरगेट। मैं मान सकती हूँ आपको थोड़ा उसका डाटा याद नहीं होगा, बट उसका बेसिक्स तो आपको पता होगा, और बेसिक्स ही है मेन गाइज आपका सेंट्रल लेवल जॉब को क्लियर करने में, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। नेक्स्ट थिंग, मैंने एमएससी इसलिए भी छोड़ा हुआ है क्योंकि मैं अपने टारगेट को लेके एकदम क्लियर्ड हूँ। अगर आप अपने टारगेट को लेके क्लियर्ड है तो कभी भी ये मत करिए कि आपको नॉर्थ सेट क्लियर करना है, आप सीएचओ में चले गए। नो, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपने प्रिपेयर नॉर्थ सेट के लिए करा हुआ है, तो आपको उस चीज़ के लिए उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, उतना पे देना पड़ेगा। जब तक आप उतना हार्डवर्क नहीं करेंगे, उतना पे आप खुद से नहीं करेंगे, तो आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एक सिंगल पर्सन नहीं है उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देयर आर 1000 पर्सन who fight with you for a single seat। और वही चीज़ में जो आगे निकल जाता है उसी की वो सीट होती है। अब सपोज एग्जाम्पल 100% ने आपका नॉर्थ सेट के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, 100% आपका प्रिपेयर करें नॉर्थ सेट के लिए, उसमें से 50 बच्चों का सीएचओ में होता है। सपोज उन्होंने सीएचओ का भी आपका एग्ज़ाम दिया है, सो गाइस 30% या फिर 30% ऐसे होंगे जो आपका सीएचओ ज्वाइन कर लेंगे, और फिर जब वो सीएचओ ज्वाइन कर लेंगे, फिर वो अपने फ्रेंड्स को, कभी अपने फ्रेंड्स का एग्जाम्पल उठा के देखेंगे कि उसने आपका नॉर्थ सेट के लिए करा, तो वो फिर ये सोचेगा काश मैं उस समय सीएचओ ज्वाइन नहीं करता तो आज मैं अपना शायद नॉर्थ सेट कर लेता। सो वैट, जब जागो तब सवेरा, तभी पढ़ लो नहीं, बट हम हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम हम यही सोचने पे रह जाते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। आपके पास जो नहीं है तो सामने वाले के पास भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं है, तो आपको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो चीज़ हमारे पास है। सो मैंने भी उस चीज़ पे फोकस करा कि मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मेरे नॉर्थ सेट के लिए, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है फिर से मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अपना एग्ज़ाम दे सकती हूँ, फिर से बहुत अच्छी रैंक ले सकती हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने बेसिक्स क्लियर कर सकती हूँ, और आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप भी मुझसे बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट ले सकते हैं। गाइस, जहाँ पर आपका ट्रस्ट नहीं होता वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं होता। इट इज़ माई गारंटी कि मेरा जो कंटेंट होगा वो अनदर पर्सन से एक्यूरेट होगा। एंड नर्सिंग में कंटिन्यूस रिसर्च होती है, तो थोड़ा सा डाटा अप्स एंड डाउन होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कभी भी ज़िंदगी में आपके 100% बेस आपके चेंज हो जाते हैं, नहीं। 100 में से 1 और 2 आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो वेराई करते हैं, यहाँ तक कि वो सेंट्रल लेवल में भी वो क्वेश्चंस आपके वेराई करते हैं, ठीक है। तो आप उस चीज़ पे फोकस करिए जो चीज़ आपके पास है, आपके पास जो कंटेंट है आप उसके पास पढ़िए। कभी भी ये मत सोचिए कि नॉर्थ सेट का पेपर इतना ज़्यादा हाई है, एमएससी का पेपर इतना ज़्यादा हाई है। एक क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक बार जब आपका एमएससी का पेपर था तो वहाँ पर आपका एम्स ने आपकी जो बीपी की नॉर्मल वैल्यू है वही पूछ लिया था। और हम क्या करते हैं, हमने पूरे 4 साल अपनी थ्योरी में पढ़ा है आपका बीपी का वैल्यू 120/80 आपका नॉर्मल होता है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एम्स ने पूछा हुआ है और एमएससी में पूछा हुआ है, ऐसा कैसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपका 180 बाई, आपका आंसर 120/80 ही है।
तो मोस्ट ऑफ उस क्वेश्चन को वहीं पर ही गलत कर आ जाते हैं। 120/80 जो उन्होंने 4 साल से पढ़ा होता है, वो चीज़ को वहाँ पर रॉन्ग करके ये सोच के कि एम्स ने दिया है उसको कट करके आपके किसी अनदर ऑप्शन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। जो आंसर आपकी बुक में राइट है वो एम्स के लिए भी राइट है। कुछ क्वेश्चन हर जगह वेरी करते हैं, कुछ क्वेश्चन हर जगह वेरी करते हैं। आप अपने साइंस में कोई भी 100% प्रूव नहीं होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हमेशा वेरी करती हैं। तो ज़िंदगी में कभी ये मत सोचिए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है। जो चीज़ है उस चीज़ के लिए फ़ाइट करो, जहाँ पर हो, जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से फ़ाइट करो। हर किसी के पर्सन में फ़ाइट करने के 1000 रीज़न्स होते हैं, और कोई पर्सन उस 1000 रीज़न को अपनी अपॉर्चुनिटी मान लेता है और कोई पर्सन उसी 1000 ऑप्शन को अपनी प्रॉब्लम बना लेता है। ठीक है, सो व्हाट, अब शुरुआत करिए। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, आपको नहीं गाइस, मुझे भी डिफ़िकल्टी हुई थी। सो आपको फेस करनी चाहिए डिफ़िकल्टी जब तक आप उस चीज़ में फ्लुएंट नहीं होते। एटलीस्ट शुरू के 3 मंथ में आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वो मैंने भी फेस करी है, आप लोगों को भी फेस करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके जब आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट लर्न होने लगेगा, आपको और ईजी हो जाएगा। तब जैसे जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करोगे, सपोज़ आपका पहला एग्ज़ाम अगर आप CHO ही देते हो, आपने उसको क्लियर करा, आप में थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। हो सकता है वो 0.1 हो, बट आएगी। फिर आप सेंट्रल लेवल का दीजिए और आपको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। फिर आप और बड़े लेवल के एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ पर तक कि आपको धीरे धीरे करके आपको अचीवमेंट आते हैं। एक दिन में कोई भी सक्सेस अचीव नहीं करता, बट हर दिन हर एक काम के लिए जो अपना 100% डेडिकेशन देता है उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है। सो हमें कभी भी जो हमें मिलता है आपके हाथ में, उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू बी चूज़ी टूवर्ड आवर गोल, कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे इससे बेटर चाहिए और मुझे उससे भी बेटर चाहिए। अगर आपको जो मिल गया, अगर आप उस चीज़ में ही सेटिस्फाइड है, तो आपको ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं मिल सकता। सो बी ग्रीडी, आपको वर्क करना पड़ेगा फॉर योर बेटर थिंग, क्योंकि हर किसी ने वर्क करा है। यू हैव टू बी द वर्क, यू हैव टू बी वर्क टूवर्ड योर एग्ज़ाम। हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। एटलीस्ट हमें रोज़ का 1 आवर धीरे धीरे करके 2 आवर 3 आवर ऐसे करके बढ़ाना चाहिए। हमें कभी भी अपनी स्टडी में अंडा नहीं करना चाहिए गाइस। लिसन, हमें कभी भी अपनी स्टडी में ज़ीरो नहीं करना है। हमें रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है। कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, कुछ रिवीजन कर लो। रिवीजन इज़ अ की ऑफ योर सक्सेस। ऑलवेज रिमेंबर की रिवीजन इज़ योर की ऑफ योर सक्सेस। सो बहुत जल्दी मैं अपने सारे कंटेंट को आपका यूट्यूब में डालने वाली हूँ और बहुत अच्छी तरीके से आपको स्टडी में हेल्प करने वाली हूँ। सो आई होप जिस तरीके से मैं अपना कंटेंट डालूँगी, मैं अपने डाउट्स को और ज़्यादा आपका फ्लुएंट बनाऊँगी। आप भी अपने जो बेसिक हैं उसको और क्लियर करेंगे, देन आपका फ्लुएंट करेंगे, देन आप भी कुछ बहुत अच्छा अचीव करेंगे। कम से कम आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कम से कम उसे देखिए। धीरे धीरे देख के भी इंसान सीखता है। वी हैड अ सेंसरी ऑर्गन, आइज़, नोज़, माउथ, ईयर। वी हैड अ सेंसरी ऑर्गन। ये सेंसरी ऑर्गन इसलिए होता है ताकि हम चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें। हमें विजुअलाइजेशन से भी चीज़ें लर्न होती है, हमें सुन के भी चीज़ें लर्न होती है। जब हम दोनों का यूज़ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न होता है। सो बी लर्न इन एवरी मिनट। कुछ ना कुछ याद करिए, नहीं तो कुछ रिवीजन करिए। नहीं हो रहा है तो यूट्यूब में वीडियो ऑन करके आप पढ़िए। आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया करेंगे। और हमें कुछ ना कुछ रोज़ नया पढ़ना चाहिए और अपने अचीवमेंट के लिए एक कदम हमेशा बढ़ाना चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। 1000% अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 800% होते हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा होता है, वो भी लास्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, ये सोच के कुछ तो होगा, उन्होंने कुछ तो होने के चक्कर में पढ़ लिया, और आप ये सोच के नहीं पढ़े कि यार मैंने तो नहीं पढ़ा, तो वहीं पर ही आप पीछे हो जाते हैं। यही डिफरेंस होता है वो लोग जो आप क्लियर कर लेते हैं, यही डिफरेंस होता है जो लोग क्लियर नहीं कर पाते। सो आप मेरी आई होप आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखेंगे। स्पेशली आप मेरी वीडियोस को शेयर नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट आप अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए मेरी वीडियोस देखिए और उन्हें रेगुलरली उसका रिवीजन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।